अस्सलाम वालेकुम बखैर रावल जी एन वाशा तक भली करिए ये वेलकम हो खुश आमदीद अजीज़ सामद के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैर खैरियत से देख होंगे। और आज फिर आप मेरी बाइक देख रही हैं और यकीनन आज हम फिर सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। हमारी आज की मंजिल पिशावर बाइकर्स के साथ है और पिशावर बाइकर के एज ए ऑफिशियल मेंबर ये मेरा पहला ट्रिप है। तो मंजिल पे पहुंचते हैं और आपको मंजरनामा दिखाते हैं। ये जी हमारी लिस्ट है, इसके अंदर टेंट है एक बंदे का, ये थर्मल शीट है जो नीचे बिछाने के लिए, और ये एक अदद छोटा बारीक मैट्रेस, और इस तरफ मेरा स्लीपिंग बैग आ गया, इस तरफ चाय बनाने वाले लवाजमात, ग्लव्स, लाइट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरा वाटर बैग पैक, सेफ्टी की चीज़ें मस्ट ज़रूरी हैं, इसके अलावा बाइकिंग अधूरी है। तो नी पैड्स, और उसके बाद ये मेरा आ गया पंचर का सामान, और ये टैंक बैग जिसके अंदर मैं अपने कपड़े और छोटी छोटी चीज़ें कैरी करूँगा। तो ये हमारा टोटल सामान आ गया। तो ये जी हमारी बाइक है और सुटेड बुटेड ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर बाइकर्स टीम पेशावर से रवाना हुई और अटक में कामरा के मकाम पर उनको वेलकम किया गया। यहाँ पर तमाम साथियों से खुश असलूबी के साथ मिलने और तारुफ के बाद नमाज और चाय का एक मुख्तसर सा वक्फा लिया गया। यहाँ पर साथियों ने अपनी थकावट भी दूर की और इनके साथ खुश गपियों का सिलसिला भी चाय की प्याली के साथ जारी रहा। मिस्टर बासित अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ भाई ठीक है दिन खदी। अस्सलाम वालेकुम एसआई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर से क़याम के बाद दोबारा रवानगी के लिए सफ़र की तैयारी शुरू की और अब हमारी अगली मंजिल थी मानसेरा शिनक्यारी। रास्ते में बच्चे भी हाथ हिलाते हुए और हम अजीबो गरीब हुलिये में मलबूस लोगों को देखकर महजूज होने के लिए खड़े हो गए। पेशावर बाइकर का ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गया, जिसकी क़यादत कर रहे थे कैप्टन जनाब साजिद अली खान साहब। पेशावर से काफिला N5 पर रवाना करने के बाद अटक में हसन अब्दाल मोड़ पर हमने रुख किया N35 का, जहां से आगे हमने मानसेरा शिनक्यारी और करायकरम हाईवे के ऊपर सफ़र करते हुए बढ़ना था। रात हो चुकी थी और हमारे कुछ साथियों के बाइक्स पंचर हो चुके थे, लेकिन टीम की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से हमने अपने साथियों को पीछे ना छोड़ा और उनके लिए इंतज़ार किया। जब सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आई तो साथियों को वहाँ पर मानसेरा सिटी में ही रुकने का मशवरा दे के हम आगे मंडी की जानिब बढ़ चुके थे। और डोगा मीटर्स भी यहाँ से तकरीबन घंटा 2 घंटे की ट्रैक पे है। तो मुंडी इस वक्त सिरन वैली की एक ख़ास कह लें कि पहचान है और एक ख़ास मकाम है, और ये ख़ुद भी इतना खूबसूरत है कि हम हालांकि सारी रात सफ़र करते रहे हैं। कल तकरीबन शाम 4 बजे से हम मुसलसल सफ़र में हैं और इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अपने मंजिल पे पहुंचे हैं। लेकिन ये खूबसूरत सा मंजरनामा देख के हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। वसीम भाई जो बाइक पे सोते सोते आ रहे थे और आप इनको ये नज़ारा देख के जो है ना ये भी फ्रेश हो गई। यकीन करें, बस मेरी बात पे यकीन नहीं आता, इनकी आंखों को देख लें। और इस वक्त सीनरी कुछ ऐसी है,
हर शख्स इस वक्त अपनी थकावट भूल के और इस खूबसूरत से मंजरनामे को कैप्चर करने की चक्करों में है। तो अब हम अपने बाइकों को अनलोड करते हैं, सामान नीचे लेके जाते हैं और अपने टेंट सेटअप करते हैं, और उसके बाद हमें कप्तान बताएंगे कि आगे हमने क्या सूरत हाल और क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाएंगे। तो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन करें। सामान हमने अपना उठा लिया है और अब हम टेंट लगाने जा रहे हैं दरिया के किनारे। और बाइकें हमने वो ऊपर पार्क की हैं, ये इस रास्ते में। और अब नीचे जाके अपना टेंट लगाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद उठेंगे, नाश्ता वगैरह होगा, फिर उसके बाद हम डोगामेटोस के लिए निकलेंगे और उसके बाद यहाँ पर वापस पहुँचेंगे। ये कठिन रास्ते, ये दुश्वार मंजिलें और थकन का सफ़र, मगर जब खुलती है आगोश कुदरत, थम जाता है हर एक मंजर। कहीं झरनों का बहता संगीत, कहीं वादियों का हरा निखार, परिंदों की वो मीठी ताने दिल को बख्शें अजब करार। समझ आया है ये राज हस्ती, दिल को मिला है नया हौसला। मंजिल की तलब अपनी जगह, पर हंसी है ये फासला। दरिया के किनारे टेंट पिच करने के बाद बहते पानी की आवाज़ों और परिंदों के गीतों के साथ हमने कुछ देर आराम किया और उसके बाद नाश्ते करने के लिए पहुंच गए, जहां पर हमारे कप्तान साजिद अली खान साहब पेशावर बाइकर टीम को हदायत दे रहे थे। वेलकम टू मोटी। और आई होप कि आप सबको ये जगह अच्छी लगी। नो रिस्पॉन्स। अच्छा, सो अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आज के प्लान के हवाले से, और हम कुछ ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं टूवर्ड्स डोगा मेडोज, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेडोज ऑफ सेरन वैली। लास्ट ईयर हमने एक्सप्लोर किया था और बहुत अच्छी वहाँ की जो है वाइब्स थी, और लश ग्रीन मेडोज और मौसम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आई होप हमें वही मौसम मिलेगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये कि हम ऊपर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है जी, और मैच होगा प्रॉपर। हमारे पास ट्रॉफी मौजूद है, ये है बैडमिंटन, लेकिन हम रहेंगे क्रिकेट बॉल। तो ये भी ठीक है। फ्रैंक क्रिकेट मैच होगा, विनर के लिए ट्रॉफी मौजूद है, और साथ में जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो हम कुछ की मैसेजेस हैं जो कि हम अपने साथ लेके जाएंगे और जगह जगह पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ताकि इसके हवाले से इसको लोकल स्टोर जो है मिलेगा। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस हैं जो कि हम अपने रास्ते में इसको डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह आप लोगों को पता है कि वीडियो कंपटीशन भी है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आप चाहे रील फॉर्म में करते हैं या नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आपकी मर्जी, क्रिएटिविटी देखी जाएगी। और उसमें जितना इस पूरे प्रोसेस को कवर किया गया है, सारे हमारे स्क्रिप्ट को कवर किया गया है, सो वो हम आज रात तक वो हम जूरी बैठेगी और उसको हम असेस करेंगे। उसके बाद उसके जो विनर्स हैं उनकी कुछ जो है प्राइजेस भी है, आप लोगों को आइडिया होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइजेस हैं, और वो जाहिर बात है वो हमारे लिए लाइटिंग और कैंपिंग गैजेट्स हैं। सो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में लूडो का भी गेम होगा, लूडो साथ हमारा मौजूद है, वो करेंगे। इसके अलावा एक और गेम है बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी हमारे इवेंट्स पे तो हम सुबह बाइक रेस करते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने एक और गेम इंट्रोड्यूस कराया है, पिक अ बॉल एंड राइड। सो हम कुछ स्टिक्स के ऊपर आपको बॉल जो है, ये वाले टेनिस बॉल हमारे पास मौजूद है, ये उसके ऊपर पड़ा होगा, और आपने राइड करते हुए ये बॉल उठाना है, अगले जो ऑब्स्टिकल है वहाँ पे रखना है, वहाँ से दूसरा उठाना है और आगे चलना है। सो ये जितना ऑब्स्टिकल
जो पार करेगा सो ही इज द विनर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद आप लोग ना अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सो ये क्या करेंगे इंशाल्लाह, और ये होपफुली शायद हम कल मॉर्निंग में करें, क्योंकि आज के दिन हम हाइकिंग और बाकी एक्टिविटीज करते हैं, तो इसके लिए नहीं मिलेंगे, तो सुबह इंशाल्लाह मॉर्निंग में हम इस गेम को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा हम तीन हम प्लान भी करेंगे, उसके हमारे पास ये सर्टिफिकेट जो हम साथ लेके आए हैं। सो ऊपर डॉगर मेडोज पे भी हम करेंगे क्लीननेस कैंपेन, और जब हम वापस आएंगे कल मॉर्निंग में हम इस मुंडी एरिया में भी क्लीननेस कैंपेन करेंगे, ताकि हम यहाँ से वापस आए तो जो पहले से गन मौजूद है उसको भी हम इकट्ठा करें, और अगर हम लोगों ने कोई गन हो कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर है तो उसको हम इकट्ठा करके और इस जगह को साफ छोड़ के नेचर को फिर प्रिजर्व करके यहाँ से सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, साथ में हमारे पास जो फर्स्ट एड किट है वो मौजूद है। सो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है जिसमें फर्स्ट एड की हो, सो नसीब यहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट एड फर्स्ट एड। सो हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, और इंशाल्लाह होप कि हमें इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द डेमो गवर्नमेंट, और एंजॉय करते हैं इस सिरन वैली की खूबसूरती। पेशावर बाइकर की सबसे खूबसूरत और कमाल बात यह थी कि यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और टूरिज्म के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ का भी बंदोबस्त किया गया था। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमने डोगा मीडोज के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल के 2 से 3 घंटे लगेंगे, और चूँकि वो ये टाइम अपने हिसाब से बता रही होती हैं, तो चूँकि लोकल इसमें हमसे बेहतर होते हैं, तो उनका टाइम कम लगता है और हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको सिरन वैली की अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी दिखाएंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग में, और खूबसूरत मनाज़िर भी आप इस व्लॉग में गाय बगाहे देखते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं डोगा मीडोज की तरफ। कहीं पे भी नहीं मिलेंगी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रैकिंग के लिए ट्रैक कुछ ऐसे ही है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे, खूबसूरती और हमारी एक्साइटमेंट में मुसलसल इजाफा हो रहा था। ट्रैकिंग के लिए आप ज़रूरी है कि आप इस तरह की बोतल अपने साथ कैरी करें, और इस तरह के माहौल के अंदर ये इस तरह के कुदरती पानी के चश्मे बह रहे होते हैं, इनसे आप अपनी बोतल भरें। और ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्रिस्टल वाटर। ये आपकी एनर्जी को बाहर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आप लाजमी अपनी बोतल कैरी करें और पानी से भर के। ये आपका डिहाइड्रेशन
डोगा मिडोस की जानिब अभी हमारा सफ़र जारी ही था कि हमारा इस्तकबाल किया बारिश और यालाबारी ने। ये यालाबारी स्टार्ट हो गई है। डोगा मिडोस सिरन वैली का एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन गैर मरूफ मकाम है जिसकी बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 3550 मीटर बुलंद है। ये सिरन वैली की कम मरूफ मगर निहायत खूबसूरत अल्पाइन मिडोज में से एक है। यहाँ घने देवदार के जंगलात, सब्ज चरागाहें, बादलों का समंदर और कैंपिंग के लिए शानदार मकामात मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ मुंडी से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक किया जाता है जिसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। इस टॉप मिडोस से मूसा का मुसल्ला, चुरकू पीक, खंडा पीक्स और मालकी टॉप भी नजर आते हैं। चूंकि आसमान मुसलसल बारिश बरस रहा था और हमारे कपड़े भी भीग चुके थे जिससे सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लिहाजा हमने वापसी की राह इख्तियार की और मुख्तसर क़याम किया। हम इस वक्त वापसी कर रहे हैं और रास्ते में चंद मकामी लोगों के साथ बैठे हुए गपशप कर रहे हैं और इस वक्त ये चाय चल रही है। कड़क है यार, इस तरह बारिश में सर्दी में ऐसा चाय मिल जाए इन पहाड़ों में, बाकी कसम से ये नाम नियामत से तो कम नहीं है यार। ये जी हमें खालिश बकरी के दूध की चाय मिली है। क्या मजा करते हैं, सर्दी हवा बहुत जबरदस्त चाय। और वो देखें अजीज भाई की जो है हाथ काम पर है। हमारे तो टांग पे भी यहाँ काम पर पर है। बारिश हुई और मैं पी रहा हूँ। बारिश हुई और उसके बाद कपड़े हमारे गीले हो गए और मौसम इतना ठंडा हो गया है कि सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर आने वाले साथी अपने साथ इन चीज़ों का बंदोबस्त करके आए और एक अदद गर्म जैकेट या गर्म चादर जो है वो लाजमी कैरी करें। बारिश ने इन सरसब्ज वादियों के निखार को मजीद बढ़ा दिया था और इस खूबसूरती में रक्स व सुरूर भी दिल को लुभा रहा था। और अपने खेमों में वापस आने के बाद खाने से फरागत के बाद चाय और लिड्डो से महजूज हुआ जा रहा था। अगली सुबह अपने मिशन को जारी रखते हुए सफाई मुहिम का अमली मुजाहरा किया जिसमें मकामी अफराद भी शरीक हुए और इसके बाद टूरिज्म से रिलेटेड मैसेजेस भी अवेज़ा किए गए। जैसा कि आज हमारा आज तीसरा और आखिरी दिन है और इस वक्त हम एक कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर दरख्तों पे मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हम चंद बैनर अवेज़ा कर रहे हैं और KPCTA का एक मैसेज यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के लिए हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं पैनाफ्लेक्स की सूरत में कि यहाँ पर इन जंगलात को बचाएं और अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं ताकि ये जो नेचुरल ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है जिसको देखने के लिए हम आते हैं, इसकी शान व शौकत अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो इसके लिए पेशावर बाइकर की टीम कोशिश कर रही है। वफादार सयाह कुदरत का मोहब्बत। ये एक बड़ा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट मैसेज भी है और ये हर क्लब को ये चीज़ करनी चाहिए ताकि हर आने वाला टूरिस्ट जो है वो यहाँ से जो है वो सिर्फ एंजॉय करके ना जाए बल्कि एक मैसेज भी दे के जाए, एक मिसाल कायम करके जाए।
ताकि हमारे आने वाली नस्लों को इस तरह की नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो भरपूर अंदाज से देखने का मौका मिले। तो इन चीज़ों का एहतमाम लाजमी किया करें और इस तरह की कैंपेन से जो है वो किसी की हौसला शिकनी नहीं होती बल्कि हौसला अफजाई होती है और यहाँ के मकामी लोगों को भी हौसला मिलता है, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे अभी हमने सफाई मुहिम की तो यहाँ पर मकामी चंद अफराद इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी इस काम की जो है ना वो खैर सगाली के तौर पे जो है ना उन्होंने हमारे साथ काम किया और कोई कचरा वगैरह इकट्ठा किया। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो पॉजिटिव हैं और ये काम करना चाहिए। तो तमाम टूरिस्ट हजरात, तमाम बाइकर्स क्लबों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के इनिशिएटिव अपने क्लबों के अंदर ये जारी करें ताकि ये हमारी खूबसूरत वादी, ये ज़मीन और ये खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान इसी तरह खूबसूरत रहे। तो जी इस वक्त हम हरिपुर क्रॉस करके जारीकस के करीब हैं और यहाँ पर चाय का और नमाज का देख लिया है हमने। तो यहाँ पर पेशावर बाइकर के साथ मेरा एज ए ऑफिशियल मेंबर पहला ट्रिप था। वैसे तो उनके साथ बड़ी राइड्स की हैं मैंने, लेकिन एज ए ऑफिशियल मेंबर पेशावर बाइकर्स के साथ ये पहला ट्रिप था। और यहाँ पर मैं ये बात लाजमन कहना चाहूँगा कि ख़ुसूसी शुक्रिया KPCTA खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिन्होंने ये ट्रिप हमें स्पॉन्सर किया। बम ऑफ फ्यूल वहाँ पर इन्होंने जिस तरह के इक़दामात लिए हैं टूरिज़म को प्रमोट करने के, तो ये हम जैसे आवारागर्दों के लिए बड़े खुश आइंद हैं। इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। तो मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ KPCTA वालों का कि जिन्होंने इस बाइकिंग के शोबे को भी जो एक अहमियत देने की कोशिश की। और पेशावर बाइकर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और मुझ पर एतमाद किया। तो इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर अपने ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर तक हम अपने घरों में पहुँच जाएंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल करें और सफाई सुथराई का लाजमी इस्तेमाल किया करें। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी ना करें। अल्लाह पाक आपका और हमारा हम सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।